हेलो स्टूडेंट्स, दिवाकर IIT स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट डालता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध भी कहते हैं। हिंदी के शब्द भी याद करते हुए जाना। तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट डाले उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को R से शो करते हैं। आर से डिनोट करेंगे। और मेजरमेंट किस में करेंगे? यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है इसकी ओम, जिसे कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, सिंबल बना दिया जाता है ओम का। तो जो करंट के फ्लो में रुकावट डालता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे R से शो किया जाता है और ओम में मेजर किया जाता है। यूनिट क्या है? ओम। तो जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस है, ये AC DC करंट से इसका कोई मतलब नहीं है। AC करंट दो या DC करंट दो, सभी में समान प्रतिरोध पैदा करेगा, AC और DC दोनों में। प्रतिरोध AC एंड DC दोनों में समान रूप से प्रतिरोध पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि DC करंट पर कम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध पैदा करो, AC पर ज़्यादा करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R बराबर V/I। जब भी किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। R रेजिस्टेंस, V वोल्टेज, I करंट। जो आपका रेजिस्टेंस है उसके कुछ नियम हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1, ये चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। R प्रोपोर्शनल L। मान चलो अगर कोई भी चालक 1 मीटर लंबा है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। एग्जाम्पल मान चलो जो लंबाई है उसकी L बराबर 5 मीटर, रेजिस्टेंस है उसका 2 ओम। अगर चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो मान चलो चालक की लंबाई, अब L कितना हो गया? 10 हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस उसका जस्ट 2 गुना हो जाएगा। कितना? 4 ओम हो जाएगा। तो चालक की लंबाई के समानुपाती R प्रोपोर्शनल L। पहला एक नियम तो ये भी है, और एक नियम है दूसरा इसका, जो उसका कटाव क्षेत्रफल होता है। चालक का कटाच
कटात क्षेत्र जो होगा वो R प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए। ये क्या है, एरिया हो गया उसका। इसमें ये अगर इसे समझने की कोशिश करो तो इसमें यह है कि अगर चालक का एरिया बढ़ेगा तो मान चलो पहले चालक की मोटाई कुछ ऐसे है, इतनी है। अब चालक की जो मोटाई मान चलो एरिया बढ़ा दिया जाए तो मान लो एरिया को बढ़ा दिया जाए, देखो यहाँ थोड़ा ये बड़ा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है। अगर इसी और एग्जाम्पल यहाँ पर बात की जाए तो अगर इसका एरिया और छोटा कर दिया जाए तो पहले की अपेक्षा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तो ये चालक का कटा क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। R प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए। ए क्या है, एरिया है उस चालक का। इसके बाद आपका आता है इसका एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये किसी भी पदार्थ का, ये किसी भी पदार्थ किसी भी पदार्थ का फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। कोई भी पदार्थ है उसका स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है फिक्स रहता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, इसे हम गठा बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जैसे हम रो से करते हैं, रो कुछ इस टाइप से होता है, रो इस टाइप से बनता है पी जैसा, और जो भी आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसे एल माने चलो, एल है। ये चालक की लंबाई हो गई एल, ए एरिया हो गया, पी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। तो जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है वो उस पर फोकस करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है। माने चलो ये कोई एक टुकड़ा ले लिया जाता है किसी भी पदार्थ का जिसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो, तो इसकी जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई 1 सेंटीमीटर ली जाए, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, इसका कटा क्षेत्रफल है जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब उसका जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 वर्ग सेंटीमीटर उस टुकड़े का होगा। तो ऐसा टुकड़ा लिया जाता है इतनी लंबाई चौड़ाई का, और उसका फिर रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। जो उसका रेजिस्टेंस निकल के आता है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 वर्ग सेंटीमीटर का होगा। इसे ओम सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ओम सेंटीमीटर,
ओम सेंटीमीटर में इसे व्यक्त किया जाएगा। और इसे किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैं अगर बात करूं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी, किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं ऐसे मल्टी चॉइस क्वेश्चन में। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है कि उसकी कितनी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रूम टेम्परेचर पर ज्ञात किया जाता है। जो भी रेजिस्टेंस चेक किया जाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर करते हैं। जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इस पर हमारे सबसे अच्छी रेजिस्टिविटी किसकी आती है, जो अच्छा है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है वो है आपका सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं। फिर कॉपर, फिर आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, इसी सीक्वेंस में फिर आपके चलते जाएंगे। टंगस्टन है, जो टंगस्टन और भी हैं, वो चार्ट आप देख सकते हो। इस सीक्वेंस में इस तरीके से दिए हुए हैं रूम टेम्परेचर पर। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी, अगर यहाँ पर कंपेयर किया जाए चार में, तो सिल्वर की। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सिल्वर। अब आपका जो भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, या जो रेजिस्टेंस है या टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसी को बोलते तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो तापमान गुणांक क्या होता है ना, तो तापमान गुणांक में क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान चेंज होने पर किसी पदार्थ के रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है उसे उस पदार्थ का तापमान गुणांक कहते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज किया जाता है किसी भी पदार्थ को लेकर। चेंज का मतलब है बढ़ाया भी जा सकता है तापमान को, और घटाया भी जा सकता है। अगर मान चलो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को हमने बढ़ाया, गेन किया, है ना, मतलब बढ़ाया हमने, तो जो टेम्परेचर घटा या बढ़ा उसे उसका तापमान गुणांक कहेंगे। तो ये जो भी हमारे जो पीटीसी टाइप के कंपोनेंट होते हैं,
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। पीटीसी पदार्थ का, पीटीसी और एनटीसी आगे बताऊंगा। पीटीसी पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तापमान बढ़ने पर, ठीक है ना। यहाँ लाइन लिख सकता हूँ, बढ़ाया तो, ये लाइन अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया तो पीटीसी पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और एनटीसी पदार्थ का रेजिस्टेंस घटेगा। ये ध्यान रखना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं कि तापमान बढ़ाया जाए तो पीटीसी पदार्थ का रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। तो अगर तुम्हारे याद होगा तो सही ऑप्शन मार सकते हो कि बढ़ेगा। एनटीसी पदार्थ का रेजिस्टेंस घटेगा। तो एनटीसी में आपका आ जाते हैं जैसे सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एनटीसी में आते हैं। और इसमें पीटीसी की बात करूं तो इसमें आपके कॉपर, एल्युमिनियम जो भी है, ये जो पदार्थ हैं, जो चालक पदार्थ हैं, ये पीटीसी में आते हैं। और जो सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं वो आपके एनटीसी में आते हैं। कार्बन हो गया आपका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एनटीसी में आते हैं। तो ये आगे पढ़ाया जाएगा कंपोनेंट पीटीसी एनटीसी में क्या होता है, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा।